सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, राधे राधे। गाय गोपाल की जय, वृंदावन धाम की जय। प्रेमीजनों, ये घटना उस समय की है जब हम सनातनियों में गौ माता का कोई महत्व नहीं हुआ करता था। गौ माता का पूजन नहीं जानते थे हम। गौ माता पूज्य है ये नहीं जानते थे हम। ये उस समय की बात है, ये सतयुग की घटना है, महाराज दिलीप के समय की। एक बार पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और जब जब पृथ्वी पर संकट आया है तब तब गौ माता ने पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया है। धेन रूप धर हृदय विचारी, हमें जब जब भी संकट आया है तो पृथ्वी माता गाय बनी है। गौ माता का रूप धारण किया और एक माया रूपी बछड़ा प्रकट किया। बछड़े को एक स्थान पर छोड़ करके गौ माता ने कहा कि बेटा मैं भोजन प्राप्त करके आती हूँ, तुम यहीं रहना। बछड़े ने कहा ठीक है माँ। और गैया मैया जंगल की ओर चल पड़ी और उसी समय उस गैया मैया की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज ने सिंह का रूप धारण किया। धर्मराज शेर बन करके जंगल में पहुंचे जहाँ वो गौ माता चल रही थी। भयंकर गर्जना के साथ रास्ता रोक लिया और शेर ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तेरा ही भोजन करूंगा। शेर को देख करके गैया कांप गई और कहा हे सिंहराज, मैं आपसे बच करके नहीं जा सकती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे मौका दे दो, थोड़ा समय दे दो। सिंहराज ने कहा क्यों? बोले मेरा बछड़ा भूखा है, मेरा बेटा भूखा है, उसे आखिरी बार अपनी ममता का दुग्ध पान करा दूं, आखिरी बार दूध पिला करके मैं तुम्हारे पास लौट करके आ जाऊंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। सिंह ने कहा कि कोई जरूरी है कि तुम लौट करके आओ? मैं नहीं जाने दूंगा। गाय माता बोली एक बार मेरे वचन पर विश्वास तो कर करके देखिए आप, मैं दूध पिला करके निश्चित वापस आ जाऊंगी। सिंहराज ने, अब सिंहराज कोई साधारण सिंह तो थे नहीं, स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने कहा कि मौका देना चाहिए। सो कहा कि मैं तेरा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ और जल्दी से दूध पिला करके वापस आ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गौ माता गई, बछड़े से कहा बेटा आखिरी बार दूध पी ले, जी भर के दूध पी ले। क्यों माँ, कहीं जा रही हो? गौ माता बोली मैं भगवान के पास जा रही हूँ, मैं काल का ग्रास बन चुकी हूँ। मैं बनी के राजा शेर को वचन दे करके आई हूँ कि अपने बेटा को दूध पिला करके आ जाऊँ, फिर मुझे उसका भोजन बनना है। यह बात सुनते ही बछड़ा बोला माँ आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं पर रहो, तुम्हारी जगह उस शेर का भोजन बनने के लिए मैं जाऊँगा, तेरा बेटा जाएगा। बेटे के रहते माँ शिकारी के हाथ से चढ़े? नहीं, मैं चलूँगा, मैं जाऊँगा। आखिर में माँ भी तो अपने बेटे को काल का ग्रास बनते नहीं देख सकती, तो माँ और बेटा दोनों ही सिंहराज के सामने पहुंचे। सिंह बने हुए धर्मराज ने देखा कि गई तो थी अकेली, बेटे के साथ आ रही है। गौ माता बोली सिंहराज मैंने दूध पिला दिया अपने बेटा को और मैंने अपना वादा निभा दिया, मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ, तुम मुझे अपना शिकार बना सकते हो, भोजन बना सकते हो। इतना कहा तो माँ से पहले वो बछड़ा सामने आ गया और बछड़े ने आकर के कहा कि हे सिंहराज, माँ से पहले तुम्हें मुझे अपना भोजन बनाना पड़ेगा, मुझे अपना शिकार बनाना पड़ेगा। सिंहराज ने कहा क्यों? मैंने तो इस तुम्हारी माँ से वचन लिया है कि इसको अपना भोजन बनाऊंगा। बेटा ने, बछड़े ने कहा कि माँ से पहले बेटे के रहते माँ काल का ग्रास बने, उस बेटे का संसार में जीवन बेकार है, मौत तो मुझे फिर भी आएगी। उन्होंने कहा तुम मरना क्यों चाहते हो, माँ से पहले क्यों मरना चाहते हो? बोले अगर माँ से पहले अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा तो मुझे स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा, और माँ के मरने के बाद अगर काल का ग्रास बनूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा। सो मैं माँ से पहले ही मरना चाहता हूँ, अपना बेटा होने का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। ऐसा वाक्य सुनकर के उस बछड़े के मुख से धर्मराज जी अपने रूप में प्रकट हो गए और कहा कि हे गौ माता वरदान मांग, तू क्या वरदान मांगना चाहती है? तब गैया मैया ने कहा कि हे धर्मराज
अब आप सामने आई गए हैं तो एक वरदान मांगना चाहती हूँ, सो कृपा करके दीजिए। बोली एक वरदान दे दो एक वरदान, ये मेरी इच्छा, कलयुग में मेरे वंश की ना हो परीक्षा, मेरे वंश की परीक्षा ना हो, मेरे वंश को कोई सम्मान नहीं मिला आज तक। तब धर्मराज ने कहा कि हे गैया, ये धर्मराज तुझे आज वरदान दे रहा है कि आने वाले समय में तेरे वंश की पूजा होगी, गौ माता तेरे शरीर में सारे देवता निवास करेंगे, तेरा दूध अमृत के समान होगा, सकल संकटों को पापों को नाश करने वाला तेरा दर्शन मात्र से संकटों का नाश होगा। ऐसा वरदान दे करके धर्मराज जी ने उस भूम रूप गाय रूपी पृथ्वी माता को अभय कर दिया और तब से गौ माता की पूजा हम लोग करते हैं। बोल गैया मैया की जय।